गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाती चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं आपके फेवरेट स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इमरान सुहेल साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा, वैसे कुछ दिनों से हम सब जब वो काले काले कपड़ों में आ रहे थे, एक दिन कादिर आ गए, एक दिन मैं आ गई, आज आप भी आ गए, लगता है ये अक्सर ही पहन लेते एक अच्छा ही जो है वो जेस्चर जा रहा है। इमरान, आपसे जानना चाहूँगी कि आईसीसी की आज मीटिंग है। हर तर्जुमान, हर रिपोर्टर, हर कॉरेस्पॉन्डेंट, जर्नलिस्ट अपनी अपनी खबरें तो सामने लेकर आ रहा है। इंडियन मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान मीडिया से भी रिपोर्ट हो रही हैं। आपके पास कोई डिटेल, कोई ज़राए, कोई कबूतर, कुछ कोई खबर लेकर आया किस हवाले से? कोई मुझे खबर ये थी कि शायद तमाम मामला तय पा चुके हैं। अच्छा, आप किसके हक में? लास्ट प्रोग्राम में बात हुई थी तो हमने कहा शुएब अख्तर साहब की एक बात कोड की थी हमने भी कि हाँ, उन्होंने कहा कि तमाम मामला तो तय पा गए, बल्कि साइन तक उन्होंने कहा कर दिए। अब मेरा ख्याल है कि हड्डी जो है ना गले में ऐसी अड़ चुकी है जो ना तो बाहर निकाल सकते हैं ना उसको गले में उतार सकते हैं। सो वो किसके गले में फंसी है, मैं अगर कुछ खुल के बात करूंगा तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान में बैठे हुए नाराज हो जाएंगे। तो जवाब तो मिल गया है, तो फिर पीछे क्या रह जाता है? तो देखें, हमेशा से ही आपको जब पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। देखें, ये एक बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक है क्रिकेट के अंदर कि आपको एक आईसीसी का इवेंट खेलना है, और ये कोई हमारे मुल्क के अंदर कोई सियासी सूरत हाल नहीं है जिसको हम अपनी मर्ज़ी से जिधर मर्ज़ी मोड़ लेंगे। यहाँ पर भी होता है, जैसे फ़खर ज़मान के मैं केस में कहता हूँ, यार वो मजलूम था, उसको आपने अपनी ताकत से, पावर से क्रश कर दिया। नहीं, लेकिन वो बीमार भी हैं। छोड़ देना, बीमार कौन नहीं होता। और नहीं, वो जेन्युइनली बीमार हैं। उनकी बीमारी रिपोर्ट, उनका बयान आया सामने अपना। वो खुद तो नहीं आप कहेंगे ना कि मैं बीमार हूँ, लेकिन उनकी रिपोर्ट वगैरह हर चीज़ जो है वो सामने आई है। रिपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। उनका वजन गिर रहा है, ही इज सफरिंग फ्रॉम अ काइंड ऑफ थायराइड इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, तो उनको ये मसाइल उनके गले और ऐसा है तो लेकिन बात वो कर रहा हूँ कि आप अब जहाँ बैठे हैं जाकर, जिनके पास आप अपने मुतालबात लेकर गए हैं, वो बहुत तगड़े हैं। वो क्रिकेट के कह सकते हैं भाई इस वक्त तो बादशाह हैं। वो जिसको चाहे अपनी रियासत में रखें, जिसको चाहे ना रखें। आप जितना मर्जी उनको कह लें कि वो ज्यादती कर रहे हैं, लेकिन दुनिया का एक असूल है, जिसके पास पावर होती है वो अपने तरीके से उसको मूव करता है। कल को पाकिस्तान के पास आ जाएगी तो पाकिस्तान भी अपने तरीके से मूव कर ले। असूल तो यही है ना कि बराबरी की सतह पर क्रिकेट के अंदर तमाम कंट्रीज को जो है वो डील किया जाए, उनके साथ उसी तरह से रवैया रखा जाए जिस तरह से वो अपने फेवरेट्स के साथ रखते हैं। भारत से आप ये उम्मीद लगा के क्यों बैठे थे, पहले तो ये बताएं ना। किसने कहा था आपसे भारत से ये उम्मीद लगाए, और आपको ये राग अलापने की क्या जरूरत थी? इंडिया आएगा, इंडिया आएगा। अब आपने कहा इंडिया नहीं आएगा तो हम वहाँ खेलने चले जाते हैं। और सिर्फ एक फाइनल का ही मसला है ना कि फाइनल जो है वो अगर इंडिया नहीं पहुंचेगा तो वो पाकिस्तान में होना चाहिए, अगर इंडिया पहुंच जाएगा तो वो दुबई में होना चाहिए। लेकिन वो मुआहिदा भी कर रहे हैं ना 3 साल तक का। देखिए, मुआहिदा वो नहीं कर रहे, आप कर रहे हैं। मैं पीसीबी की ही बात कर रही हूं। पीसीबी मुआहिदा नहीं कर, पीसीबी मुआहिदा कर रहा है, लेकिन इंडिया कहता नहीं कर रहा। अब एक बहुत बड़ी टेक्निकल चीज है। देखें, जिसके पास पैसा होता है ना, वो कहता है पैसा थोड़ा ज्यादा बने। जो ब्रॉडकास्टर है ना, आप ये समझ रहे हैं सारे कि इंडिया ये चाह रहा है कि अगर वो फाइनल में नहीं पहुंचेगा तो पाकिस्तान आकर वो पाकिस्तान में फाइनल ना हो। नहीं, ये आज मैं आपको अंदर की बात बताने लगा हूँ, शायद आज तक किसी ने ये बात कोड ना की हो। ये डिसीजन और ये बात अब ब्रॉडकास्टर ने रखी है कि अगर फाइनल अगर इंडिया के बाकी सारे मैचेस आप वहां रख रहे हैं, लेकिन अगर इंडिया नहीं पहुंचता फाइनल के अंदर तो फाइनल पाकिस्तान में होगा। अब ब्रॉडकास्टर कहता है कि नहीं, अगर मैंने सारी मार्केटिंग, सारी चीज़ें अगर उसने अलाइन कर देनी है, जो अगर आप ये मुआहिदा करते हैं कि इंडिया अगर फाइनल में पहुंचता है, मैं एक मिसाल देता हूँ, तो फिर तो आप इंडिया का जो फाइनल मैच है वो यूएई में ही होगा ना। इस हिसाब से जितनी भी ब्रॉडकास्टर ने अपने दिमाग में तैयारी की, उस ब्रॉडकास्टर इंडियन है, वो यही चाहता है कि इंडिया फाइनल में आए और इंडिया फाइनल खेले। अगर ब्रॉडकास्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इंडिया फाइनल में नहीं पहुंचता और पाकिस्तान में फाइनल कराना पड़ता तो उसको भी बहुत सारे मसाइल का सामना है। वो कहता है कि मैंने जो चीज़ जिस तरह से बेची है मिसाल देता हूँ, बड़ी टेक्निकल बात है, आपको ये बात समझनी होगी। और मेरा ख्याल है कि टेक्निकल बात अब मेरे आपको ये समझनी है कि अगर फ़र्ज़ करें फाइनल में इंडिया पहुंचता है तो क्या दुबई के अंदर जो कंपनीज़ हैं, मार्केटिंग जिनको चीज़ें बेचनी है ब्रॉडकास्टर ने,
एकदम से आप ये डिसीजन कर लें ओहो इंडिया तो फाइनल में ही नहीं पहुंचा तो अब हम पाकिस्तान में फाइनल करवा देते हैं, तो क्या ब्रॉडकास्टर के जो कॉन्ट्रैक्ट दुबई की कंपनीज लोकल कंपनियों के साथ वहां हुए होंगे, वहां से पैसा पकड़ा होगा, तो क्या वो कंपनीज एग्री कर जाएंगी कि भाई आपने तो हमसे पैसे लिए हैं कि फाइनल यहां पर होगा, लेकिन अब क्योंकि इंडिया फाइनल में नहीं पहुंचा तो अब उठाकर आप फाइनल पाकिस्तान में लेके जा रहे हैं, तो जो उसकी ब्रांडिंग वहां पर हुई हुई है, फाइनल के लिए तैयारी हुई हुई है, उसके अंदर ब्रॉडकास्टर को बहुत बड़ा नुकसान होगा। और वो पहले से इस बात को चीख रहा है कि लेट होने से मुझे नुकसान हो रहा है। और लेट होने से क्यों नुकसान हो रहा है? एक चीज़ आपके पास 100 दिन पहले या 200 दिन 150 दिन पहले आ जाती है तो आप हर बंदे को टच करते हैं। एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, वो जाके एक चीज़ सेल करने के लिए जाता है, जी इसका रेट ये है। एक चीज़ डिसाइड ही नहीं हो पा रही तो आप किस तरह से बेचेंगे लोगों को जाके? आपके तो क्लाइंट हाथ से निकलते जा रहे। तो मेरा ख्याल है कि जो मैं खबर दे रहा हूँ आपको कि फाइनल पाकिस्तान में होने या ना होने की जो सबसे बड़ी रुकावट अब बन रहा है वो ना इंडिया है ना पाकिस्तान है, अब वो ब्रॉडकास्टर्स। अगर किसी को टेक्निकल पॉइंट नहीं समझ में आया तो मुझे फ़ोन कर ले, मैं समझा दूंगा। नहीं समझ आ गया, आपने खासा तफसीलन समझाया है। बढ़ते हैं अपने अगले गेस्ट की तरफ। जनाब वन एंड ओनली फाख्ता कादिर ख्वाजा, इस टाइम पर देखकर आपको भी हैरत हो रही होगी, लेकिन मौजू ही कुछ ऐसा है। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं मेरा? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दो हमारे सामने जो है वो जर्नलिस्ट मौजूद है, हाथ मिल चुके हैं लेकिन ये हाथ बड़ी जल्दी अलग अलग भी होने वाले हैं। कादिर, ब्रेकिंग डेफिनेटली आपके पास आ चुकी होगी आईसीसी की मीटिंग के हवाले से, बताइए क्या फैसले हो रहे हैं? देखिए, अभी जो सोर्सेज हमें क्लेम कर रहे हैं वो कह रहे हैं जी कि आईसीसी की मीटिंग एक मरतबा फिर पोस्टपोन हो गई है और बगैर नतीजे के पोस्टपोन हुई है। इसमें कोई नतीजा अखज़ नहीं किया गया। भारतीय मीडिया जो चला रहा है वो कह रहे हैं जी हाइब्रिड मॉडल तस्लीम कर लिया गया है, हाइब्रिड मॉडल ही होगा, ये होगा, वो होगा। तो मैंने आपको सुबह बताया कि ये चीज़ें काफ़ी देर पहले की तय हो चुकी हैं। कुछ शराइत ऐसी हैं जिस पे अभी भी जो है वो डेडलॉक बरकरार है और ये चीज़ें आसानी से हल होने वाली नहीं हैं। ये जो लोगों को आसान लग रही हैं चीज़ें, ये ऐसे हल होने वाली नहीं हैं। दोनों साइड से जो है वो डेडलॉक बरकरार है। दोनों साइड से जो है वो अपनी अपनी डिमांड्स के चक्कर में इस तरह की चीज़ें, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी ख़ास तौर पर शेड्यूल भी डिले हो रहा है। और जिस तरह इमरान ने बात की है कि जो ब्रॉडकास्टर है उसकी 6 बजे तक मीटिंग अभी चलनी है, तो वो देखें इतनी लंबी मीटिंग का उसमें कुछ ना कुछ तो आउटकम निकलेगा। और दूसरी चीज़ है कि जब आप ब्रॉडकास्टर्स को ख़ास तौर पर आता है, उसका बात आती है, तो वो फिर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करता है, वो प्रेशराइज़ करता है, वो फिर आईसीसी को प्रेशराइज़ करता है कि भाई आपने हमें बेचने का टाइम क्या दिया है, मतलब अभी तक आपने शेड्यूल का ऐलान नहीं किया। हम किस मुंह से कह सकते हैं कि पाकिस्तान इंडिया का जो ये मैच है ये बिकेगा, इतने का बिकेगा, हम उस कंपनी को टच करेंगे, हम उस कंपनी को कमर्शियल के लिए कहेंगे। तो ये चीज़ें अभी बहुत पहले तय हो जानी चाहिए थी और ये जानबूझकर ख़ास तौर पर डिले किया गया आईसीसी की तरफ से भी और बीसीसीआई की तरफ से कहा गया होगा आईसीसी को, तो उन्होंने डिले किया। फिर उसके बाद इंडिया की टीम ने ना आने का फ़ैसला किया। ये चीज़ें अगर पहले होती सॉर्ट आउट तो आज ये नौबत ना आती, पहले ही बता देते इंडिया टीम के हमने नहीं आना। ये उधर से जो हटदर्मी है वो हमेशा से कायम रही है और उनकी ये टैक्टिक्स रहे हैं कि पाकिस्तान को किसी ना किसी तरीके से परेशानी में मुब्तला करना है। तो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में वो इनकी इस मरतबा जो टैक्टिक्स हैं वो नहीं चलने वाले और इंशाल्लाह ताला अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। और ये चीज़ें अभी मैंने आपको सुबह भी कहा है कि अगर उसका जो एक्सट्रीम जो चीज़ है उधर तक भी जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और अगर कैंसिल होती है तो फिर नुकसान उन्हीं का है और पाकिस्तान का कुछ नहीं जाने वाला अगर कैंसिल होती है। तो देखिए ये मुलतवी शुलतवी वाला चक्कर नहीं होगा, अगर होगा तो यहाँ तो कैंसिल होगा। अगर शिफ्टिंग का आप सोचते हैं तो फिर बोर्ड मीटिंग्स की वोटिंग की तरफ जाता है। अगर वोटिंग पे जाना होता, आप इस पॉइंट को समझिएगा, अगर वोटिंग पे जाना होता तो कब का जे शाह वोटिंग करवा के अपने हक में फैसले ले चुका होता। अच्छा, यानी वोटिंग से भी आपको लगता है कि फैसले भारत मैं आपको बता रहा हूँ कि 10 वोट चाहिए, 10 वोट चाहिए, 10 वोट के उनको पूरे करें और करवा लें। क्यों नहीं करवाते बोर्ड मीटिंग? बताइए, इसी चीज का जवाब इमरान साहब दे दें। नहीं, मैं आपको 3 महीनों से एक ही राग ला रहे थे। इमरान साहब मेरी बात का सिर्फ जवाब दें। मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर वो वोटिंग करवाते हैं, मंच पर बैठकर ये बातें करते रहे, इंडिया आ रहा है, इंडिया आ रहा है, पक्की बात होगी है, हम हाइब्रिड पे नहीं जा रहे। आज अब किस मुंह से ये बातें कर रहे हैं कि हाइब्रिड के अंदर कुछ मामला तय होने वाले हैं? आप तो एक कदम पीछे नहीं हटने वाले थे।
आपके अब 10-15 कदम उधर क्यों चले गए? देखें, जब आपने मुझे बताया मुत्तहदा अरब अमारात के साथ आपने एक मिनट रुकिएगा, एमिरेट्स के साथ बैठ के उन्होंने क्यों मीटिंग की?